आज आप लोगों के लिए उपाय लाई हूँ हमारे सौभाग्य से रिलेटेड, यानी सौभाग्य को बढ़ाने के लिए। तो चाहे आप अनमैरिड हैं और चाहे आप मैरिड हैं, ये आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन 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 नवरात्रों के दिनों में अगर आप इस उपाय को करते हैं, क्योंकि नवरात्रि यानी स्त्री यानी माँ दुर्गा एक्टिव है, माँ दुर्गा का हर रूप एक्टिव है ना। ये आए हैं इस पृथ्वी लोक पर हमें ब्लेस करने। माँ पार्वती शादी के बाद अपने पिता के घर आई थी, तो ये 9 दिन वो यहीं पर हैं हमारे साथ और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मैं आज आप लोगों के लिए उपाय लाई हूँ सिंदूर से संबंधित। जो मैंने कहा कि आप अगर शादीशुदा नहीं हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं, वो उनके लिए कहा है जो शादी करना चाहते हैं, और जो जिनकी मैरिज हो चुकी है वो भी ये उपाय करेंगे, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेगा। तो ये हमारे सौभाग्य से के लिए ये उपाय आज आपके लिए लेके आई हूँ। मेरे हाथ में है मेरी सिंदूर की डिब्बी। एक्चुअली ये मुझे माँ कामाख्या में आशीर्वाद स्वरूप मिली थी, तो इसलिए मेरे लिए बहुत कीमती है। तो सभी को जय माता दी, और सभी जय माता की जयकारे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही उनको हर समय हर सेकंड याद करते रहे और उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें हर सेकंड मिलती रहे। सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पिताम्बरा, सभी का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ हूँ। देखिए, आप लोग जानते हैं कि कोड़ियाँ और ये जो गोमती चक्र है ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, राइट। हल्दी जैसे आप सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं, शादी में हल्दी लगाई जाती है ना। आपकी शादी नहीं हुई उससे पहले हल्दी लगाई जाती है ताकि आपके गुरु तत्व को एक्टिव किया जाए। और मेरे सामने रखिए गोमती चक्र। अगर आप गोमती चक्र को देखते हैं तो बिल्कुल सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के जैसा ही है। और अगर हम गोमती चक्र को और भी ज़्यादा ध्यान से देखें तो जो मैंने आपको चकोरे बताया था वो भी इससे आप रिजेंबल कर सकते हो, है ना। तो चकोरे इतना एक्टिव है, और सुदर्शन चक्र है ना, कितना बड़ा इंजीनियरिंग का वो आप विष्णु भगवान ने धारण किया हुआ है। तो ये गोमती चक्र और ये हल्दी की गांठ, ये हमारे सौभाग्य के में हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है, हमें सौभाग्य सुख शांति घर में दे सकता है। तो आपने हल्दी की गांठ ले लेनी है। मैंने स्पेशली छोटी सी ली है, तो आप स्पेशली छोटी सी लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी गांठ मत लीजिएगा। जब आप हल्दी की गांठें लेने जाते हो या जो पैकेट्स आते हैं उसमें आप चूज़ कर सकते हो कि आपको बड़ी चाहिए या छोटी चाहिए, ठीक है। दो गोमती चक्र आपने लेने हैं। अच्छा, 2 गोमती चक्र क्यों लेने हैं? एक आपके पार्टनर का है और एक आपका है, तो एक उसके नाम का ले लीजिए और एक अपने नाम का ले लीजिए, ठीक है। और एक हल्दी की गांठ ले लीजिए, और आपके सिंदूर की डिब्बी, और जो जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो भी ये उपाय कर सकते हैं अपनी मैरिज के लिए विश मांग के, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि ये उपाय तो फिर औरतें ही कर सकती हैं, जेंट्स नहीं कर सकते, यही कहने वाले हैं। हाँ जी, ये उपाय औरतों के लिए ही है, क्योंकि ये है स्त्री त्योहार, ये है स्त्री तत्व यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पे प्रकृति एक्टिव हुई पड़ी है। तो ये हमारी सभी एंजल्स के लिए है। अब आपने क्या करना है, हम लोग नवरात्रों में माँ को श्रृंगार का सामान जरूर गिफ्ट करते हैं, जिसमें मेहंदी है, सिंदूर है, बिंदी है, बिछिया है, पायल है, ऐसी चीज़ें, चुनरी है स्पेशली, है ना। ये उनको गिफ्ट करते, सभी करते हैं गिफ्ट, उनको चढ़ाते हैं और उनसे सौभाग्य का आशीर्वाद लेते हैं। तो बस आपने अपने लिए एक सिंदूर की डिब्बी लेनी है, या आप मंदिर से जा कर के अपने आशीर्वाद स्वरूप ले लीजिए, या जो आपने अपनी माँ के सामने चढ़ाई आप उसको भी ले सकती हैं। अब उसमें क्या करना है, आपने एक अपने पार्टनर के नाम का और एक अपने नाम का गोमती चक्र उसमें रख देना है, और एक हल्दी की गांठ। ये मेरी डिब्बी छोटी है, आप कहेंगे मैडम छोटी है, लेकिन जब इसमें रखूँगी ना तो आ जाएगा, इसलिए आ जाती है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। तभी मैंने हल्दी की गांठ छोटी लेने के लिए कहा था आपसे। तो ये हमेशा जब आपने माँ से ली उसके पास रख दीजिए गोमती चक्र और हल्दी डाल करके, थोड़े दिन मंदिर में पड़े रहने दीजिए। उसके बाद किसी शुभ तारीख पर, आपको पता है हमारे शास्त्रों में हमारे स्नान से लेकर हमारे जो उपटन होते हैं ना उसके बारे में भी लिखा गया है। 16 श्रृंगार के बारे में हमारे शास्त्रों में ही लिखा गया है। तो उपटन, वहाँ पर विशेष उपटन के बारे में लिखा है। सिंदूर के बारे में भी पूरा अच्छे से लिखा गया है। तो ये सिंदूर लगाना आप शुरू करिए। आपके घर में जो मन मुटाव आ जाता है, या थर्ड एनर्जी अगर आपको लग रही है कि हमारे घर में थर्ड एनर्जी है, आपके पार्टनर का कहीं पे रिलेशन है तो भी, और अगर आप रिलेशनशिप मजबूत करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और इसको माँ के पास पड़ा रहने दीजिए। किसी शुभ दिन, जैसे
आपका पूर्णमासी है, नवरात्रे हैं। अब जैसे नवरात्रों में आपने रखी है तो अब हम ये उठाएंगे नवमी वाले दिन। नवमी वाले दिन मैं इसमें हल्दी और वो रखूँगी, ठीक है। उसके बाद माता के चरणों में ही पड़ा रहने दूंगी। जब दशमी को मेरे पास हाथ हवन हो जाएगा उसके बाद मैं इस सिंदूर की डिब्बी को उठा लूँगी। तो कम से कम 24 घंटे के लिए उनके चरणों में ज़रूर रखिएगा और उसके बाद आप उठा लीजिएगा। और फिर क्या करना है, अब आप पूछोगे अब मैम इसका क्या करना। अब इसी डिब्बी में से ही आपने डेली अपने सिंदूर को, यानी अपनी मांग को जो आप भरते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसको लगाना शुरू करना है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सुख बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे पुरुष क्या करें अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो पुरुष भी ये काम कर सकते हैं और ऐसे ही कर सकते हैं अपने पार्टनर का नाम लेके। लेकिन आपने वहाँ पर सिंदूर नहीं लेना है, आपने वहाँ पे लेनी है रोली, जो हम तिलक लगाते हैं रोली का, वो। तो आप रोली ले सकते हैं। इससे आकर्षण शक्ति भी आपके बढ़ती है। इसलिए इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपके जीवन में वो जो अट्रैक्शन है, जो दोनों के बीच में केमिस्ट्री है, वो भी बढ़ेगी। तो इस उपाय को ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से है। जो भी अपने बर्थ चार्ट के लिए पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर संपर्क कर सकता है। एंड प्लीज़ मोर लाइक एंड प्यार। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय माता दी।